माशाल्लाह जी जनाब, आज अहलियान लाहौर के बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो है खैर औफियत के साथ बच्चे स्कूल जाएं। बहुत अरसे के बाद स्कूल खुले, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चों को इतनी टाइम ज़्यादा छुट्टियां मिल गई। ऐसा हमेशा ऐसा होता है कि बस 2 या 2.5 मंथ्स की छुट्टियां होती हैं और उसके बाद स्कूल ओपन हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो 3 मंथ से भी ज़्यादा हो गया। अब तो बच्चे भी उकता गए थे और माएँ तो बहुत ज़्यादा फेड हो गई थी। बहरहाल जी जनाब, बच्चे बैक टू स्कूल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ जाएं। बारिश का जो स्पेल आया हुआ है उसमें भी खैर आफियत रहे, अब्र रहमा ही रहे, जहमत ना बने और अल्लाह पाक सबको अपने जुबान में रखे। जो सलामतगान है सबसे ज्यादा उनके लिए बहुत ज्यादा दुआ गो हैं। अल्लाह पाक सबको अपने जुबान में रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती सलामती के साथ रखे, पानी जल्द से जल्द उतर जाए और जल्द से जल्द लोग अपने घरों को वापस चले जाएं और बच्चे अपने स्कूलों को चले जाएं। तो जी जनाब, हमारे बच्चों ने आज स्कूल जाना था तो रात को हम उनको शॉपिंग कराने लेके गए थे शूज की। अरहम को मैंने शूज लेके देने थे क्योंकि अरहम का सेशन स्टार्ट हुआ था समर वेकेशन से पहले। पर 2 मंथ्स के लिए बच्चों ने जाना होता है तो मैंने शूज लेकर नहीं दिए थे क्योंकि 3 मंथ्स की छुट्टियों में बच्चों का साइज ओवर हो जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा समर वेकेशन के बाद बच्चों को शूज वगैरह लेकर देती हूँ। तो आज अरहम को शूज लेकर देने थे, इस्लामपुर की शॉप पे गए तो वहां पर अरहम को शूज अपने स्कूल के यूनिफॉर्म वाले शूज मिल गए थे, लेकिन पीटी शूज नहीं मिले थे। उसके लिए हमें जाना पड़ा। कहाँ जाना था उससे पहले व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। आज जो हमारा व्लॉग है वो फूड स्ट्रीट पे है, खाने पर है कि हमने कौन सा खाना आज मजेदार किस्म का खाया अरहम के जूतों के बहाने। खरीदने तो हम गए थे बाटा से जूते, लेकिन खा कर आए हम क्या, तो आज वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और आपको बहुत जबरदस्त शॉप का मैं बताऊंगी जो हो सकता है कि आंख हो जल पहाड़ हो जलो, क्योंकि बहुत बड़ी गंभीर सी नगरी में कोने में कोई एक बंदा बैठा बड़े मजे की चीज बेच रहा है और वो क्या बेच रहा है वो मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपने जरूर देखना है। तो हमें इस्लामपुर वालों ने कहा कि आप चले जाएं मार रोड या चले जाएं शादमार, तो हमने प्रेफर किया मार रोड को, क्योंकि आज हमारा दिल था कुछ फूड स्ट्रीट से खाने को, कुछ सड़क पे बैठ के खाने को दिल कर रहा था। मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडा ठंडा था, तो हमने सोचा क्यों ना आज बच्चों के साथ कुछ एंजॉय किया जाए। तो जी हम पहुंच गए मार रोड गए और वहां से हमने जल्दी से जाके कहा कि अरम को 4 नंबर का शू चाहिए। उन्होंने जल्दी से दिया, हमने बिल कराया, मैं बाहर आई और उसके बाद हम चले गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए मैंने बनाई है ये वीडियो। तो जी जनाब, मार रोड पे माशाल्लाह 10:30 बजे भी रात के खूब गहमा गहमी थी, क्योंकि सुबह स्कूल ओपन होना था। और ये तो जी बाटा वालों के लिए आज चांद रात थी। सारे बच्चे अपने मदर्स पेरेंट्स के साथ बाटा पे आए हुए थे। कोई जूते ले रहा था, तो किसी के हाथ में यूनिफॉर्म था, तो किसी के हाथ में बैग था, किसी के हाथ में बोतल थी, किसी के हाथ में लंच बॉक्स था। एक बड़ा सा गहमा गहमी वाला माहौल था, बड़ा मजा आया। हमने यहाँ से शूज लिए और उसके बाद हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन में। ये जी हम जा रहे हैं अवैस का बहुत ही मनपसंद, अवैस को बहुत अच्छा लगता है, अवैस के चाचू को भी बहुत पसंद था, अल्लाह उन्हें के रहमत करे। ये जी शवारमा खाने हम जा रहे हैं जो कि है ZD शवारमा। अच्छा जी, मेरी पिछली वीडियो जो मैंने होलसेल मार्केट की लगाई थी टाउनशिप की, वहां सबने कहा जी शॉप का नेम, फोन नंबर, प्राइस बताएं। देखिए हर शॉपकीपर हमें परमिशन नहीं देता कि हम बनाएं, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि नया मैंने भी काम शुरू किया है व्लॉगिंग का, तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप लोग जैसे जैसे कहेंगे आपकी बहन बिल्कुल वैसे वैसे करेगी। आपने कमेंट्स किए, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपने मुझे बताया, डायरेक्शन दी कि आप जब जाएं तो शॉप का नेम, शॉप की डायरेक्शन, शॉपकीपर का जो नाम है और उसका कांटेक्ट नंबर और प्राइजेस बताए गए। तो जी आज हम पहुंचे थे एच क्रीम बख्श के बिल्कुल नकब में, बिल्कुल साथ एक गली में फ्लावर वाले भाई हैं, उनके साथ ही एक छोटे से 2 स्टॉल्स पे 4 से 5 भाईजान हैं जो बेच रहे हैं ZD शवारमा। इनका मैं फुल आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बना रहे हैं। और ये बिटन हार रोड पर है जनाब, रिगल हार रोड पे। अब ऐसे देखे ना, इंटरप्शन कर दिया आज भी, मैं बड़ी मुश्किलों याद करके बैठी थी डेस्टिनेशन को इसकी। बहरहाल जी जनाब, एहलियान लाहौर को मार रोड का पता, ये मार रोड पे बैठे हुए हैं और एच क्रीम बख्श मार रोड पे मेरे ख्याल से मेरी पैदाइश से पहले का है, तो एहलियान लाहौर को पता है। आप यहाँ पर आए, एच क्रीम बख्श के बिल्कुल साथ फ्लावर वाले भाई के बिल्कुल पीछे नकब में बैठे हुए हैं ZD शवारमे वाले। 290 का बड़ा शवारमा, 240 का छोटा शवारमा। अगर आपने खाने की जगह खाना है तो मैं आपको हाईली
रिकमेंड करूंगी 290 वाला। ठीक हो गया, 290 वाला आप शवारमा खाएं, बच्चों का भी पेट भर जाएगा, आपका भी पेट भर जाएगा। आराम से आपको तसल्ली नहीं हो रही थी कि मामा 5 मिनट में आपने जूते ले दिए, यहाँ बैठ के भी अपने जूतों को तसल्ली से इन्होंने देखा। तो उसके बाद हम लोगों ने शवारमे का ऑर्डर दिया। अवैध सब लाइन में लग गए थे, यहाँ पर लोग बहुत काम होके खड़े हुए थे आराम से और देख रहे थे ऐसे। मैंने कहा वैसे लोग शोर नहीं मचा रहे, कह रहे सबको पता है ना कि 2 बंदे लगा रहे हैं, आराम से दे देंगे, सबने खा के जाना है। अच्छा, पूरी गली में कोई ऐसी लाइटिंग, कोई ऐसी जबरदस्त सी कोई लविश किस्म की कुर्सियां नहीं थी, बस बिल्कुल नॉन प्रोटोकॉल वाला सिस्टम था। हाइजीन हाँ थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि जी फूड स्ट्रीट में आप हाइजीन को अगर काउंट करें तो वो मत किया करें, फूड स्ट्रीट खाना ऐसा ही होता है। लेकिन ये एक इन्वेलप शॉपर के अंदर एक शवारमा 2 टिश्यू दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने टिश्यू मांगे तो उन्होंने ढेरा ढेर और भी हमें दे दिए। बहरहाल इसके अलावा इनके पास कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। शवारमा इनके पास स्मॉल और लार्ज साइज में है। स्मॉल मैंने आपको बता दिया 290 का, लार्ज मैंने आपको बता दिया लार्ज 290 का और स्मॉल 240 का। ठीक हो गया, हमने लार्ज मंगवाए थे 4। अच्छा, और आपने इनकी सॉसेजेस नहीं दिलवाई, मायनीज और जो अंदर वेजेस थी ना, और हमने दिलवाई क्योंकि अरहम वेजेस खाता नहीं है। खिजर साहब खा लेते हैं, हर चीज टेस्ट कर लेते हैं, तो खिजर ने हमारे जैसे ही मंगवाया था, अरहम ने नहीं। अच्छा, माशाल्लाह ये ऐसा है कि इस दुकान के लिए मैं अगर हम ये कहें ना कि अल्लाह जिसे चाहे उसे बेइंतहा नवाज दे, तो ये इनके लिए कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह ये कोने में को बैठे हुए हैं, 2 अदद इन्होंने लाइट के रॉड लगाए हुए हैं और 6 अदद ये बनने हैं। एक बंदा जो है वो ब्रेड सेक रहा है, एक बंदा जो है वो शवारमा असेंबल कर रहा है, 2 हो गए। तीसरा जो है वो चिकन को काट रहा है, चौथा जो है वो चिकन को राइट साइड वाली मशीन से लेफ्ट साइड वाली मशीन में कर रहा था, लेफ्ट साइड वाली मशीन से राइट साइड में कर रहा था। चिकन का पूरा ढेर एक पूरी सीख में पिरा हुआ था और वो आके गिरदा गिर्द घूम रहा था जैसे सज्जियां होती हैं। और 5वें जो भाई थे वो हर दूसरे मिनट बाद एक चटनी का पैकेट निकाल के लाते थे और बाउल में भर देते थे। अच्छा, ये इनका URL कोड भी लगा हुआ था जिसको स्कैन करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सफाई के साथ, बहुत तरीके के साथ, इतना ही मेरे ख्याल से हम अपने किचन काउंटर पे भी खिलारा रखते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। बाकी ये फूड स्ट्रीट लेवल पे था। यहाँ पर जी हमने इनसे परमिशन ली कि सर आपकी वीडियो बना लें, तो इन्होंने कहा बना लें। तो अरहम साहब ने यहाँ वीडियो बनाई थी इनकी। ये भाई एक तवे के ऊपर जो है वो सेक रहे हैं अपनी ब्रेड्स, और ब्रेड इनकी डॉन की थी और ये बहुत मजे की थी। अरहम को ना इनकी ब्रेड बहुत पसंद आई थी। अरहम कह रहा था कि मामा ये ब्रेड मंगवाएंगे, ये हम खाएंगे। अब इसको क्लोज करके मैंने आपको दिखा दिया है कि ZD शवारमा और इनका फोन नंबर भी आ रहा है। आप जरूर अगर मार रोड किसी भी काम के लिए जाएं, अब शादियों का सीजन आ रहा है, आप लोग शेरवानी देखने जाएंगे, आप लोग जो है वो कपड़े देखने जाएंगे, बच्चों के शूज देखने जाएंगे, चमन तो R in 1 है, लेकिन ये शवारमा जरूर खाइएगा, इससे एक बंदे की भूख खत्म हो जाती है। हम लोगों ने रात की रोटी में यही खाया, बहुत मजा आया। वहां बैठ के हमने शवारमे को एंजॉय किया। आजकल की रातें और शामें जरा ठंडी हो गई हैं एहलियान लाहौर की, माशाल्लाह आज भी मौसम बहुत खुशगवार है। और ये बहुत सफाई के साथ भाई हर 5वें मिनट के बाद ये एक पैकेट निकाल के लाते थे एक चिलर में से और इसमें डाल देते थे। और बस ये इतना सही इनका काउंटर है और माशाल्लाह रश बेपनाह था। हमें तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारे 4 शवारमे मिले और हम लोगों ने वहां पर कुर्सियां अपनी मदद आग के सहत ही अवैस उठा लाए थे और एक साइड पे लगाई और खा लिया। लड़के जो थे वो अपनी मोटर बाइक्स पर बैठे खा रहे थे। हमारे अलावा भी 2-3 फैमिलीज आई हुई थी, उन्होंने भी खाया। उसके बाद हमने खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापसी की तरफ आ रहे थे तो एक हादसा देखने में आया, एक हादसा रोनुमा हो गया और उसमें बड़ा ही मेरी आंखें भी नम हो गई और दुख भी हुआ कि आप देखिए आजकल बरसात का मौसम है, बारिश हुई हुई है, सड़कें चिकनी है, सड़कों पे जो है ना स्लिपरी हो रही है, तो एहतियात किया करें। बाइक चलाने वाले ज्यादा एहतियात किया करें। जो हादसा है वो उम्र नहीं देखती, जवान नहीं देखती, बूढ़ा नहीं देखती, बच्चा नहीं देखती, लेकिन ये एक बूढ़े अंकल के साथ हादसा हुआ था, जवान बच्चे के साथ उनकी हिट हुई बाइक और वो अंकल जो है जमीन पे गिरे हुए थे और उनके ब्लड निकल रहा था बहुत ज्यादा, जूती उनकी एक साइड पे थी। उनको देख के बहुत ही दिल मेरा बुरा हुआ। तो एहतियात किया करें, जो मनचले लड़के हैं बाइक चलाते हुए अपनी जानो माल की भी हिफाजत करें और अगले की जानो माल की भी हिफाजत किया करें। अगर आपके साइड से कोई बुजुर्ग गुजर रहा है तो एटलीस्ट इतना ख्याल किया करें कि यार आजकल बरसात का
मौसम है, बाइक गिर सकती है, स्लिप हो सकती है, एहतियात किया करें। और गाड़ियों वालों की तो क्या ही कहने जनाब, वो तो मोटरसाइकिल वालों को चुंटियों समझते हैं, जरा एहतियात किया करें। जो है ना, एहतियात बहुत अच्छी चीज है, जल्दी सभी को भाती है, जान इसी में जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और लोगों का भी रखा करें। तो जी जनाब, हम घर की तरफ रवा दवा थे। घर आके अरहम और खिजर को मैंने सरप्राइज बैग भी दिए थे इन लोगों को। मैंने कहा चलो अब अपने बैग रेडी करो, तो ये अपने बैग रेडी करने लगे। मैंने इनको जूस दे दिए थे, हमने इन्हें जूस ले दिए थे शॉर्बे के बाद, लेकिन मैंने और वैसे घर आके चाय पी थी। अच्छा, बैग मैंने कहाँ से लिए थे उसका भी थोड़ा सा क्लिप मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर रही हूँ। ये मैं टाउनशिप बाजार गई थी, वहां पर मेन पे ही ना बैग्स की दुकान थी। अच्छा, टाउनशिप में मैंने देखा है काफी शॉप्स के ऊपर ना बोर्ड लगे हुए नहीं है, क्योंकि इतना गंभीर सा वो बाजार था। फिर वहां ना उन्होंने कहा अपने बैग लेने तो आप नीचे चली जाएं। सीढ़ियां उतर के मैं नीचे आई, मेन पे ही था, छोटी सी एक दुकान थी, यानी कि सड़क पे टाइप पे ना उन्होंने फुटपाथ पे 4-5 बैग लगाए हुए थे। हमने उनसे पूछा आपने बैग लेना, उन्होंने कहा आप नीचे चले जाएं। हम नीचे आए तो बहुत बड़े हॉल में बैग्स ही बैग्स थे, जिसमें इंपोर्टेड बैग भी थे, लोकल बैग भी थे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं हमें इंपोर्टेड चाहिए, तो उन्होंने हमें लाट के बैग दिखाए थे, वो उसको लॉट के बैग कॉल कर रहे थे। तो मैंने उसमें से अरहम के लिए कैट ब्रांड का बैग लिया था और खिजर के लिए भी ब्रांड का बैग लिया। इन दोनों को मैंने कहा चलो अपने जल्दी से ना बैग रेडी करो। ये अपने बैग रेडी कर रहे थे और खिजर ने मुझे एक टेबल लिख कर दिखाया। मैंने कहा राइटिंग चेक कराओ अपनी। तो उसके बाद मैंने इनकी आइज क्लोज करा के इनको सरप्राइज दिया। दोनों बहुत खुश हुए, बड़ा मजा आया इनको। मैंने इनको सरप्राइज दिया। मैंने कहा चलो अब इसमें अपने अपने न्यू बैग्स में जो है ना वो अपने बैग रेडी करने, क्योंकि मैं बच्चों को ना समर वेकेशन के बाद ही शूज भी और बैग्स भी नए लेकर देती हूँ, क्योंकि पहले तो 1 to 2 मंथ्स इन्होंने पढ़ना होता है न्यू सेशन में, उसके बाद 3 मंथ्स की हॉलीडेज हो जाती हैं, तो वो बड़ा ना डटी सा हिसाब हो जाता है। तो जो दोनों बहुत खुश हुए, इन्हें बहुत अच्छे लगे अपने बैग। और नेक्स्ट डे इन लोगों ने स्कूल जाना था। सुबह सुबह दोनों माशाल्लाह उठे और पहली आवाज पे उठ गए, ये बड़ा जबरदस्त था। लेकिन अब कल पता चलेगा कि ये दोनों कितनी देर में उठते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद ये दोनों तैयार होके स्कूल चले गए। स्कूल वैन वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, जब से अरहम स्कूल जा रहा है तब से अंकल इसको लेकर जाते हैं। अब खिजर भी साथ जाता है, बहुत ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं। अल्लाह पाक बस सब लोगों को ही ऐसा रखे। बहुत से वैन वाले बहुत अच्छे होते हैं और बहुत से देखे गए हैं कि वैन वाले अच्छे नहीं होते। तो आप पेरेंट्स पे भी ये लागू होता है कि देखभाल के अपने बच्चों का वैन वाले का भी सिलेक्शन किया करें कि उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ रहते हैं, किस तरह की नेचर की हैं। क्योंकि 1-2 केसेस ऐसे सामने आए थे जिसमें कुछ वैन वाले इन्वॉल्व थे। वो बहुत बुरी बात है। अपने बच्चों की हिफाजत हमारी भी जिम्मेदारी और हमारे वैन वालों की भी। ये वैन वाले अंकल बहुत अच्छे हैं और अरहम को 5 साल हो गए ये लेकर जा रहे हैं। अब माशाल्लाह खिजर भी साथ जाता है। अरहम 5th क्लास में हो गया है, 1 क्लास से अंकल लेके जा रहे हैं और माशाल्लाह ये बहुत एहसास करते हैं। और खिजर का तो बैग ना भाईजान ही बेचारे पकड़ के ले जाते हैं वैन तक, और खिजर साहब तो जी है ही सेठ बंदा मेरा। तो जी दोनों शहजादे मेरे खैर से स्कूल चले गए थे। जो बच्चे स्कूल गए अल्लाह पाक खैर आफियत से जाएं, सेहत और सलामती के साथ, और अल्लाह पाक हमारे बच्चे साथ खैरियत से घर से सलामती के साथ आए। बस ये जो बारिशें हैं इसके रहते हुए बस स्कूलों का कोई मामला खराब ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।